जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज एक ऐसा वाक़या घटा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, मुझे झकझोर कर रख दिया। साथियों, कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम की घोषणा हुई थी अदिति महाविद्यालय के द्वारा, जिसमें कि जो विषय था वो यह था कि वैश्विक शांति में भारत का नेतृत्व। तो साथियों, ये जो विषय था वास्तव में बहुत गंभीर था, समसामयिक था और वर्तमान की समस्याओं पर आधारित था। निस्संदेह इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी और मैं तो कहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड इस पे चर्चा होनी चाहिए। हर देश में, हर शहर में, हर गली, हर कूचे में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन साथियों, कुछ दिन पहले जब यह कहा गया था कि जो लोग इच्छुक हैं इसमें अपने रिसर्च पेपर जमा करने के लिए, तो मैंने भी अपनी तरफ से लगभग 8-9 पेज का रिसर्च पेपर जमा कर दिया था। लेकिन हालांकि मुझे उम्मीद कम थी कि मुझे रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका दिया जाएगा, लेकिन मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रोफेसर नीलम राठी मैडम का, जिन्होंने मुझे मेरा रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका दिया। हालांकि जिस लेंथ में मेरा रिसर्च पेपर था उतना समय प्रोवाइड नहीं कराया गया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में रिसर्च पेपर आए थे और बहुत से लोगों को मौका देना था। तो साथियों, वहाँ पर जो मेरे लिए अचंभित करने वाली बात थी, जैसे ही वहाँ पे मैं प्रोग्राम में दाखिल हुआ सुबह, तो जो मंच सजा हुआ था, मंच पर जितने भी वक्तागण आए थे, जितने भी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आए हुए थे, सभी लोग आरएसएस के लोग थे, सभी लोग बीजेपी से कनेक्टेड लोग थे, सभी लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलने वाले लोग थे। साथियों, यह देखकर और उनके भाषण सुनकर वास्तव में मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ कि यह विश्व शांति की बात हो रही है या हिंदुत्व को स्थापित करने की बात की जा रही है। साथियों, यह कार्यक्रम एक कॉलेज का कार्यक्रम था, जहां पर कि कॉलेज के विद्यार्थी वहां पर आए हुए थे। वे विद्यार्थी जो अभी 18 साल की उम्र को पार करके जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा। तो साथियों, इस उम्र के जो विद्यार्थी हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है कितना कोमल होता है, कितना कोरा होता है, उस पर जो लिख दिया जाएगा वह लिखा रह जाएगा, उसको मिटाने की क्षमता शायद ही किसी में हो। साथियों, यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर जो वक्तागण बोल रहे थे उन पर प्रश्न करने की भी किसी को इजाज़त नहीं थी। यानी कि कोई वक्ता बोल कर गया, उसके बाद विद्यार्थियों से प्रश्न यदि आमंत्रित किए जाते तब भी कुछ गनीमत थी। लेकिन साथियों, समस्या यह थी कि ना तो मंच पर ना वक्तागणों में कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व के अलावा या हिंदू के अलावा था और वहाँ पर प्रश्न भी आमंत्रित नहीं किए जा रहे थे। साथियों, जब से मैं कार्यक्रम में दाखिल हुआ उस समय से मुझे एक दम घोटू सा माहौल वहाँ प्रतीत होने लगा, क्योंकि मेरे लिए यह विचारधारा बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी, बल्कि मेरे लिए यह विचारधारा बड़ी प्रतिकूल थी। हालांकि मैं इस विचारधारा के साथ में वार्तालाप करने के लिए तत्पर रहता हूँ, लेकिन इस विचारधारा में जितनी उग्रता है और जो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो सहिष्णुता की बात करते हैं, ये हमेशा एब्सेंट मिलती है। मुझे कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है जहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा आक्रामक हो जाता है, हिंदू लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि एक तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं थी किसी भी हालत में कि मुझे कोई रिसर्च पेपर मेरा जो है वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन एनी हाउ प्रोफेसर नीलम राठी मैडम ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे मेरा रिसर्च पेपर जो मैंने वहाँ पे सबमिट किया था उस पर कुछ बोलने के लिए कहा गया। हालांकि मैंने वहाँ अपना वक्तव्य दिया और वहाँ पर मैंने बुद्ध की विचारधारा के आधार पर भारत को आज भी विश्व गुरु बनने का मौका उपस्थित है, यह कहते हुए अपनी बात रखी। और वास्तव में वहाँ जितने भी लोग थे सबने उस वक्तव्य को सराहा और उन्होंने कहा कि वास्तव में आपका वक्तव्य सारगर्भित है और विषय के अनुकूल है। साथियों, लेकिन समस्या यह है कि जो आरएसएस है, जो हिंदुत्व वाली संस्थाएं हैं, ये सभी आज स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच चुकी हैं, वहां जाकर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रही हैं। हिंदुत्व की विचारधारा जिससे इस देश को शायद ही कभी कुछ लाभ हुआ हो, नुकसान तो बहुत भारी उठाना पड़ा है, लेकिन इस बात पर, इस ऐतिहासिक तथ्य पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। लेकिन साथियों, बुद्ध का धम्म
जो कि पूरा विश्व जानता है, उसका इतिहास कितना गौरवमयी है, जिसके सिद्धांत आज भी अकाट्य बने हुए हैं। जब से बुद्ध ने अपने सिद्धांत दिए उसके बाद हिंदुत्व के कितने बड़े बड़े नेता पैदा हुए, लेकिन कोई भी बुद्ध के सिद्धांतों को आज तक काट नहीं सका है। आज भी अविजित सिद्धांत एकदम उस तरह से लहरा रहे हैं जिस तरह से कहीं ऊंचाई पर कोई परचम लहरा दिया हो। तो साथियों, आज हमें आवश्यकता है प्रचार की, प्रसार की, लेकिन मैं इतने दिनों से यह कार्यक्रम आप लोगों के बीच में दे रहा हूं और लगातार अपने कार्यक्रम को शुरू करते ही मैं ये अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। साथियों, अगर हम इस वीडियो को लाइक कर दें, कितना समय लगेगा, क्या खर्च होगा हमारा? अगर हम इस वीडियो को 10 ग्रुप में 10 लोगों तक शेयर कर दें, क्या खर्च होगा, कितना समय लगेगा? लेकिन साथियों, इसका प्रभाव कितना होगा? अगर 10 लोगों ने यह वीडियो देखा और 10 लोगों ने 10-10 लोगों को ये शेयर कर दिया तो 100 लोगों के पास ये वीडियो जाएगा। और मैं इस वीडियो में बोल के आ रहा हूँ, सबसे पहली बात तो मैं इस वीडियो में बुद्ध और उनका धम्म का एक पाठ पढ़ता हूँ, जिस पाठ को पढ़ने की आपको भी बहुत भारी आवश्यकता है। आपको भी पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म में आखिर कौन सी बातें हैं, धम्म क्या कहता है, बुद्ध क्या कहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको शेयर करने से रोकती हो। तो साथियों, आज मैं आपके सामने ये पाठ नंबर 4 है, जिसमें राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा, इसको पढ़ने जा रहा हूँ। साथियों, पाठ इस प्रकार है कि राजगृह मगध राज बिंबिसार की राजधानी थी। इतनी बड़ी संख्या में जटिलों के दीक्षित होने का समाचार पाकर प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर तथागत की ही चर्चा थी। इस प्रकार मगध राज बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता चला। राजा बिंबिसार ने मन ही मन कहा, उन रूढ़िवादी और हठी जटिलों के मत को बदल डालना कोई हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह तथागत होंगे, बुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, यथार्थ में सम्यक संबुद्ध होंगे, ज्ञान और आचरण से युक्त होंगे, मार्गदाता होंगे, संसार के जानकार होंगे, प्राणियों के मार्गदर्शक होंगे, मनुष्यों के शास्ता होंगे। वह निश्चय से सत्य की शिक्षा दे रहे होंगे जिसे उन्होंने स्वयं समझा है। वह अवश्य ही ऐसे धम्म की धम्म देशना दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। वह अवश्य ही अर्थों और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वह पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन का उद्घोष कर रहे होंगे। ऐसे महान पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों से घिरे मगध राज बिंबिसार वहां पहुँचे जहां तथागत विराजमान थे। उनके पास पहुंचकर और आदरपूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने भी तथागत को आदरपूर्वक अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। कुछ ने तथागत का कुशल क्षेम पूछा और इसके बाद शिष्टता पूर्वक उनके निकट जा बैठे। कुछ ने अपना नाम बताया और तथागत के निकट बैठ गए और कुछ चुपचाप ही शांतिपूर्वक उनके समीप बैठ गए। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने महासमर्थ तथागत के साथ आए भिक्षुओं में उर्वेल कश्यप को भी बैठे देखा। वे सोचने लगे, क्या यह महासमण उरुवेल कश्यप के अधीन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा उरुवेल कश्यप इन महासमण के अधीन पवित्र जीवन गुजार रहे हैं। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत ने उरुवेल कश्यप को संबोधित किया, हे उरुवेल वासी, तुम्हें इतना महान समझा जाता है, फिर भी तुमने क्या देखा जो अग्नि पूजा छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री की कामना और स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये सभी चीज़ें अशुद्ध, अपवित्र हैं, तो फिर मैंने यज्ञ, याग और बलि में रुचि लेनी छोड़ दी। लेकिन यदि आप बुरा न माने तो आप यह बताएं कि आपका यह विचार किस प्रकार बदल गया। तब आदरणीय उरुवेल कश्यप अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने चीवर को इस प्रकार ठीक किया जिससे कि केवल एक कंधा ही ढक पाए और झुककर बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उनसे कहा, तथागत मेरे शास्ता हैं
और मैं उनका शिष्य हूँ। तब मगध के वे 12 लाख ब्राह्मण और गृहपति समझ गए कि उरुवेल कश्यप ही महासमण तथागत की अधीनता में निर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह मगध राज बिंबिसार की अगुवाई में मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को वहाँ बैठे बैठे ही विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। उनमें से एक ने सभी के उपासक हो जाने की घोषणा की। तब मगध राज बिंबिसार इस दृश्य के साक्षी होकर धम्म को समझकर, धम्म की गहराई में जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा संशय को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से बोले, तथागत पहले के दिनों में जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थीं। वे पांचों की पांचों अब पूर्ण हो गई हैं। पूर्व समय में तथागत जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। तथागत वह मेरी पहली इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। और तथागत मैं उन तथागत सम्यक संबुद्ध की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। तथागत यह भी अब पूरी हो गई है। और तथागत मुझे उपदेश देते, यह मेरी चौथी इच्छा थी। तथागत यह भी अब पूरी हो गई है। और मैं उन तथागत का धम्म हृदयस्थ कर पाता, यह मेरी 5वीं इच्छा थी। तथागत यह इच्छा भी अब पूरी हो गई है। तथागत जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थीं जो अब पूरी हो गई हैं। अद्भुत है तथागत, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आँखों वाले रास्ता देख सकें, उसी तरह से तथागत ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से जब तक इस शरीर में प्राण हैं, तब तक के लिए तथागत मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो साथियों, इस प्रकार से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। और इसमें समझने वाली बात है कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण उस समय के किस तरह की बुद्धि के थे। आप देखेंगे कि बुद्ध ने जिस किसी ब्राह्मण को समझाया, वह तुरंत समझ गया, क्योंकि ब्राह्मणों की बुद्धि वास्तव में विकसित थी। और वह विकसित ब्राह्मण, अधिकतर ब्राह्मण उस समय सच्चे ज्ञान की खोज में रहते थे। और वे सच्चे ज्ञान की खोज में कभी भी अपने आड़े अहंकार को नहीं आने देते थे, कभी भी घमंड से भरे हुए नहीं हुआ करते थे। जैसे ही उन्हें कोई सच्चा शास्त्र दिखाई दिया, अच्छा ज्ञान उन्हें नज़र आया, जिस व्यक्ति के पास वह ज्ञान नज़र आया, उन्होंने तुरंत उसकी शरण ग्रहण कर ली। आपने देखा कि जिस प्रकार से उरुवेल कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप अपने 1000 शिष्यों के साथ में बुद्ध की शरण में बिना किसी घमंड को या अहंकार को अपने आड़े आने दिए बगैर और बुद्ध की शरण में चले जाते हैं, यह कोई मामूली बात नहीं थी। इससे पहले भी आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने ना तो अपनी जाति को, ना धर्म को, ना किसी संप्रदाय को, ना अपने वंश को, किसी भी चीज़ को ज्ञान के आगे बाधा नहीं बनने दिया। उस समय अधिकतर लोगों में ज्ञान पिपासा थी, ज्ञान की खोज के लिए एक प्यास थी। लेकिन उस समय भी बहुत से लोग ऐसे थे जो आलसी किस्म के थे, जो फ्री या मुफ्तखोरी का जीवन जीने वाले लोग थे। और ऐसे लोगों में जहाँ पर कि ज्ञान का अभाव था, लोगों को गुमराह किया करते थे, यज्ञ याग किया करते थे, यज्ञों में बलि दिया करते थे। और यज्ञों में जो बलि दिया करते थे, बहुत ही निर्मम तरीके से पशुओं की हत्या की जाती थी। और यज्ञों के नाम पर जो यजमान हुआ करते थे, उनसे बड़ी मोटी रकम वसूली जाती थी। दान में बहुत सारी गायें या कुछ पशु धन वगैरह लिया जाता था। इस तरीके से वो लोगों को मूर्ख बनाकर कि वे स्वर्ग जाएंगे, नरक से बचेंगे या उनका अनिष्ट होने से बचेगा वगैरह वगैरह की बातें उनको बताकर और कुशल कर्मों से उनको दूर कर देते थे। तो उरुवेल कश्यप ने
जो 12 लाख ब्राह्मणों के सामने, राजा बिंबिसार के सामने यही साक्ष्य दिया कि जो यज्ञ याग करने से मेरे भीतर किसी भी तरह से कुशल प्रवृत्तियाँ नहीं आ रही थी। कुशल प्रवृत्तियाँ तो आएंगी चित्त के निर्मल करने से, और चित्त को निर्मल करने की जो विधि तथागत ने बताई है उससे बेहतर विधि आज तक मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। तो इसीलिए साथियों, आज हमें यह पाठ हमें फिर से यह संदेश देता है कि हमें जो तथागत का धम्म है उसके गुण के आधार पर उसको स्वीकार करना चाहिए। उस पर जितने हम संदेह कर सकें, जितने हम प्रश्न कर सकें, उतने प्रश्न हमें करने चाहिए। जब तक हमारे प्रश्नों की सीमा समाप्त ना हो जाए, जब तक हमारे भीतर से सारे प्रश्न शांत ना हो जाएं, तब तक हमें बुद्ध के धम्म को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हमने प्रश्न भी बाकी हैं और बुद्ध के धम्म को ग्रहण भी कर लिया तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। प्रश्न कीजिए और उनका उत्तर पाइए, और आपके प्रश्नों का विषय केवल और केवल मनुष्य और उसका कल्याण होना चाहिए। इसके इतर कोई प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर आपको मिल पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि बुद्ध ने कई प्रश्नों को अव्याकृत कह दिया है जिनका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। तो साथियों, आज इस पाठ का इन्हीं बातों के साथ इसका समापन करते हैं। फिर कल आपसे जो है मुलाकात होगी, और कल फिर नया पाठ जो कि अनाथ पिंडिक की धम्म दीक्षा है, इसको आपके सामने पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। और आपके भीतर कोई प्रश्न हो इस पाठ को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल वैसे इसीलिए किया जाता है कि आप अपनी बात करें और अपने कुछ प्रश्न हो तो उसको वहाँ रख दें। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।